परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज का तीसरा लॉकडाउन का संडे है और इस लॉकडाउन के संडे में हमको मौका मिला है कि हम लोगों तक पहुंच सके। दरअसल सुबह जब हम अखबार में देखते हैं तो अखबार में कोरोना वायरस के बारे में हमको सुनाई देता है, और अगर हम टीवी चालू रखते हैं तो फिर टीवी में भी कोरोना वायरस के बारे में हमको सुनाई देता है कि ये कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है, उसको हमको क्या परहेज़ लेना है। ये सब बातें टीवी में भी हमको सुनाई देती हैं। तो इतना ही नहीं, लेकिन कोई हमारे घर में आता है तो वो भी कोरोना वायरस के विषय में ही हमसे जिक्र करता है। हमारे यहाँ एक मेड सर्वेंट आती है, वो भी जब भी बात करती है तो कोरोना वायरस के विषय में बात करती है। तो आज प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि ये कोरोना वायरस क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर ने हमको क्या किरदार दिया है, और हमारे किरदार और परमेश्वर की योजना और कोरोना वायरस को मैं 2-3 उदाहरण लेकर यहाँ पर बताऊँगा। तो पहला उदाहरण जो है, ये उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय, उसका 39वां अध्याय, उसका 40-41 में यहाँ पर यूसुफ के बारे में लिखा गया है। और ये यूसुफ की कहानी हमको सबको मालूम है कि कैसे यूसुफ को परमेश्वर सपना देता है, और सपना इस तरफ देता है कि वो उसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, और उसके ये सपने भी उसको ऐसे आते हैं कि वो अपने पिता को, अपने भाई को भी कहता है कि मैंने ऐसा सपना देखा है कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ और तुम मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। और जब वो ये सपने की बातें जब अपने भाइयों से कहता है तो उसके भाई लोग उसकी दरअसल नफ़रत करते हैं। और एक बार ऐसा होता है, हमने कहानी हम सबको मालूम है कि ये भाई, यूसुफ के भाई भेड़ बकरी चराने बाहर जाते हैं और 2-3 दिनों से उनके तरफ से अपने पिता के लिए कोई संदेश नहीं आता है। तो याकूब जो उनका पिता था, वो यूसुफ को कहता है कि ये खाना लो, ये रोटी लो, अपने भाई को पास पहुंचा दो। और ऐसा ही हुआ कि यूसुफ अपना खाना ले लेता है और जंगल में पहुंचता है, और जंगल में पहुंचने के बाद उसके भाई उसको देखते हैं। उसके 10 भाई थे और उसके जो 8 भाई थे वो दरअसल सोचते कि यह देखो, ये सपना देखने वाला ये हमसे राज करने, क्या क्या हम पर राज करेगा, चलो आओ उसको मार डाले। और लेकिन उसके 2 बड़े भाई थे जो रुबेन और यहूद जुड़ा जो था, वो कहता कि नहीं नहीं, हम उसको नहीं मारते हैं क्योंकि ये हमारा खून है। और तब उसको क्या करते हैं वो लोग, गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में से डाल कर उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको इस्माइली को बेच दे, इस्माइलाइट जो व्यापारी रहते हैं उनको बेच देते हैं। और उतना ही नहीं, उनको लगा कि अभी इस्माइलाइट को बेचने के बाद ये यूसुफ का पत्ता कट हो गया, और इस्माइलाइट दरअसल फिर वहाँ से निकल कर और इजिप्ट को चले जाते हैं। इजिप्ट को चले जाने के बाद उस यूसुफ को पोतीफर को बेचते हैं, और पोतीफर के यहाँ वो गुलाम करके काम करता है। लेकिन हमको ये कहानी मालूम है कि किस तरह वो पूरे घर में अच्छे से काम करता है, और पोतीफर की पत्नी के मन में ये बुरे विचार आते हैं। दरअसल वो यूसुफ के साथ गैर व्यवहार करना चाहती है, लेकिन यूसुफ उसमें सहकार्य नहीं देता, और वो अपना वस्त्र छोड़ के ही भाग जाता है। और तब यूसुफ की पत्नी अपने पति को कहती है कि देखो, तुमने गुलाम को जो अपने घर में रखा है, और उसने मुझे निर्वस्त्र करके मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। और पोतीफर दरअसल बहुत उस पर गुस्सा होता है, और यूसुफ को बंदी गृह में डाला जाता है। जब बंदी गृह में डाला जाता है तो वहाँ पर उसके बटलर और बेकर की मुलाकात होती है। बटलर और बेकर दरअसल फिरौन के यहाँ अधिकारी थे, और वो एक दिन अपना सपना यूसुफ को बताता है, और बटलर बताता है, बेकर बताता है, और यूसुफ उनके सपनों का जो अनुवाद करता है। और जैसे यूसुफ सपनों का अनुवाद करता है, उसके अनुसार उनके जीवन में होता है। प्रियो, उसके बाद ऐसा होता है कि जब बटलर जब बंदी गृह से बाहर निकलता है, यूसुफ उसको कहता है कि दरअसल फिरौन के साथ मेरी सिफारिश करना, मैं यहाँ पर बंदी गृह में पड़ा हूँ और मुझे यहाँ से निकालना। लेकिन बटलर उस बात को भूल जाता है। और ऐसा हुआ कि उसके बाद फिरौन को भी ये सपना आता है, और सपनों का दरअसल अर्थ बताने वाला कोई नहीं होता है। और फिरौन को जब पता चल जाता है कि जो बटलर जब
बंदी गृह में था तो कोई था व्यक्ति जो सपने का अर्थ बता सकता है, अनुवाद कर सकता है, और इसलिए यूसुफ को वहाँ से बुलाया जाता है। और यूसुफ फिरौन को सपनों का अर्थ बताता है, और अर्थ बताने के बाद वो प्रधानमंत्री बन जाता है। दरअसल यहाँ कहानी में दरअसल हमको परमेश्वर की योजना दिखाई देती है, लेकिन आज कुछ और बातें भी इसके साथ जुड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात यह है कि उसके जो भाई जो लोग जो है वो यूसुफ को मारने की कोशिश करते, ये दरअसल शैतान की योजना थी। लेकिन साथ साथ परमेश्वर की भी योजना हमारे जीवन में कार्य करती है। जब उसके भाई जो 8 भाई उसको मारना चाह रहे थे, तो रूबेन और यहूदा उनको कह रहा था कि नहीं नहीं, ये तो हमारा खून है, हम उसको नहीं मार सकते, वो हमारा भाई है। और ये दरअसल रूबेन और जुदा के मन में ये विचार परमेश्वर डालता है। जब शैतान देखता है कि उसकी ये भी योजना विफल हुई, तो अभी दूसरी योजना बनाता है, और वो शैतान वो 8 भाई के मन में ये डालता है कि उसको इस्माइलाइट को बेच दे। और शैतान को लगा इसको बेचने के बाद, इस्माइलाइट को बेचने के बाद वो अपने देश में चले जाएंगे, और देश में चले जाने के बाद वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना वहाँ पर कार्य करती है। परमेश्वर वो इस्माइलाइट जो व्यापारी थे उनके पाँव को दिशा देता है, और वहाँ से वो दरअसल इजिप्ट चले जाते हैं। इजिप्ट में चले जाने के बाद दरअसल शैतान को लगा कि ये भी मेरी योजना सफल नहीं हुई, और अभी वो तीसरी योजना बनाता है। वो पोतीफर के मन में वो आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को प्रभावित करता है, और वो उसके मन में बार बार डालता है कि तो यूसुफ के साथ व्यभिचार कर। और इसलिए वो यूसुफ को हमेशा जब भी देखती है ये उसके मन में विचार आता है, वो उसको बार बार दबाव डालती है कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक समय में जब यूसुफ अपना कार्य कर रहा था, वहाँ पर आजू बाजू में कोई नहीं था, और पोतीफर की पत्नी ने उसको वस्त्र को थाम दिया, और उसने कहा कि तू मेरे साथ हम बिस्तर हो। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यूसुफ अपने वस्त्र छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। मैं यहाँ पर एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूसुफ ने सहकार्य किया है परमेश्वर की योजना में। उसने अगर ये सहकार्य अगर नहीं किया होता तो फिर परमेश्वर की जो योजना थी उसको प्रधानमंत्री बनने की, वो पूरी नहीं होती। अब जब देखा शैतान ने कि ये भी उसकी योजना सफल नहीं हुई, तो फिर उसने पोतीफर की जो पत्नी थी उसके मन में ये विचार को डाला कि इस पे तोहमत लगाया जाए, उस पर दोष लगाया जाए, और उसने उस पर दोष लगाई, और दोष लगाने के बाद उसको बंदी गृह में डाल गया। ये दरअसल शैतान की योजना थी, उसको बंदी गृह में डाल दिया जाए। और इस यहाँ पर साथ साथ परमेश्वर की भी योजना कार्य करती है। और परमेश्वर ने जब यूसुफ बंदी गृह में था तो उसको दरअसल वो जेलर के नज़र में अनुग्रह को दिया। यहाँ पर भी शैतान की योजना जो है सफल नहीं हुई, तो फिर अभी वो उसकी 5वीं योजना बनाता है। वहाँ पर एक बटलर और बेकर अपने सपने यूसुफ को बताता है, और बटलर भी बताता है, और यूसुफ उनके सपनों का अनुवाद करता है। अनुवाद करने के बाद वो बटलर को बताता है कि जब तुम फिरौन के पास जाओगे तो मेरे बारे में उसको कहना, और मुझे बंदी गृह से बाहर निकालना, उनको कहना कि मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन दरअसल वो बटलर जो था वो यूसुफ को भूल जाता है। तो शैतान एक फ्रस्ट्रेशन, ये निराशा यूसुफ के मन में उसके मन में डालता है। लेकिन यहाँ पर अभी और एक बात देखने को मिलती है कि यूसुफ ऐसे भी फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को एनकरेज करता है, अपने आप को धाड़स बांधता है, अपने आप को हियाव देता है। यहाँ पर भी शैतान की जो योजना थी वो सफल नहीं होती। अभी उसके बाद ऐसा होता है कि शैतान को ऐसा लगा कि अभी ये बंदी गृह में ही, क्योंकि बटलर जब भूल जाता है तो शैतान को ऐसा लगा कि अब ये बंदी गृह में रहेगा। उन दिनों में बंदी गृह से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता था, और शैतान को लगा अभी यहाँ पर रहेगा और वो वहाँ पर मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना वहाँ पर अभी दिखाई देती कि परमेश्वर फिरौन को एक सपना देता है, और पूरे इस्राएल में उसका सपना का अनुवाद करने वाला कोई नहीं रहता। तब वो यूसुफ को बुलाता है, और यूसुफ उसके सपने का अनुवाद करता है। जब वो अनुवाद करता है तो वो वहाँ पर बाद में ऐसा लिखा है कि
फिरौन उसको प्रधानमंत्री बनाता है। फिर यहाँ पर हमने देखे कि शैतान की भी योजना है, परमेश्वर की योजना है, और साथ साथ और एक बात है, यहाँ पर हमारे लिए भी एक किरदार दिया है। यूसुफ को एक किरदार दिया था, उसने अपने आप को एनकरेज किया, परमेश्वर की योजना में उसने सहकार्य किया। ये एक उदाहरण हो गया है कि जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना, शैतान की योजना कैसे एक साथ कार्य करती है, लेकिन उसमें हमारा भी सहकार्य बहुत ज़रूरी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण दरअसल इससे बढ़िया और यह क्लासिक एग्जाम्पल हमको कहीं नहीं मिलेगा। ये दरअसल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह जब वो बालक ही था, 2 साल के भीतर था, तो शैतान ने उसको मार डालना चाहा। उसको लगा इसका पत्ता कट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था, तो उसने अपने सेवकाई को शुरू कर दिया। सेवकाई में वो उधर प्रचार करता था, परमेश्वर का राज्य नज़दीक आया है, ऐसा प्रचार करता था। और बहुत सारे लोगों को उसने छंगा किया। बहुत सारे लोग जो थे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उसने छुटकारा दिया। अब जब शैतान ने देखा कि बहुत सारे लोग छंगे हो रहे, बहुत सारे लोग अगर दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे, मुझको लगा कि जिन लोगों पर मेरा कब्जा है वो तो मेरे हाथ से छूट रहे हैं, तो मेरे राज्य का क्या होगा। दरअसल ये शैतान जो हमारे जीवन में आता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वें वचन है कि चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। दरअसल उसका मकसद है चोरी करना, घात करना और नाश करना। और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को जितने जल्दी हो सके वो मारना चाह रहा था। और इसका अभी हम देखते हैं कि कैसे उसने बड़ी योजना बनाई कि रातों रात प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाए। इसके पहले कि यरूशलेम के लोग जाग जाएं, इसके पहले कि वो समझ नहीं पाए, तो फिर उसको मारना चाह रहा था। और शैतान ने बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में लिया, उनके मन में डाल दिया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को कैसे सिस्टमैटिकली मारा जाए। और इसलिए जो लोग उसको मारना चाह रहे थे, वो जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस दिन दरअसल ये लोग जाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लोग सो रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि शुक्रवार के दिन सुबह 1 बजे प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन सुबह 1 बजे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। और सुबह शुक्रवार के दिन 2 और 2:30 के बीच में उसके कैफा का जो ससुर था उसके यहाँ लेके गए। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो कैफा जो महायाजक था उसके यहाँ चला गया। और कैफा जो महायाजक था उसने अपने साथ अपने आसन पे बैठा, और उसके साथ न्याय करने वाले 70 लोग हुआ करते थे, उनको बोलते शायद वो भी जाग रहे थे। मतलब जब शैतान जब प्रभावित करता है तो उस वक्त सब लोग जागते हैं। तो वो सब लोग जाग रहे थे जिनको शैतान ने प्रभावित किया था, वो उसके 70 लोग, बाकी लोग भी उसको जाग रहे थे। सुबह 5 और 6 के बीच में उसको पिलातुस के यहाँ लेके गए, और ऐसा लिखा है कि पिलातुस भी वहाँ पे जाग रहा था। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको हेरोद के पास लेके गए। और हेरोद दरअसल उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मारा था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको लगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मैंने मार दिया, और ये वही है, और ये जीवित हुआ है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। और इसलिए हेरोद ने कोई भी न्याय प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध नहीं कहा। उसको लगा कि अगर मैं कुछ बोलता तो मेरे घराने पे विपत्ति आ सकती है। वो वापस उसको पिलातुस के बाद भेजता है। सुबह 9 बजे से लेकर तो 10 बजे तक वो पिलातुस के यहाँ रहता है। और पिलातुस दरअसल उसको कोड़े मरवाता है, और उसको यहूदियों के हाथ में, जो फरीसी थे उनके हाथ में सौंप देता है। अब जब वो गोलगथा पहुंचता है तो 11 से 11:30 बज जाते हैं। 11 से 11:30 बजे भी आते थे, और पूरी वो क्रूसिफिकेशन की तैयारी करते हैं। इस समय में जब क्रूसिफिकेशन की तैयारी करते हैं तो यरूशलेम के जो लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते थे, वो नहीं जान रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और इसके पहले कि वो समझ पाते ये क्या हो रहा है, कि प्रभु यीशु मसीह को 12 बजे क्रूस पर लटकाया गया होगा। मैं 1 बजे से लेकर तो 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे से लेकर 3 बजे क्या हुआ, 3 बजे से लेकर तो 12 बजे तक क्या कहा, आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ। दरअसल मैं ये बता रहा हूँ कि शैतान कितना सिस्टमैटिक प्लान करता है। किस लिए सिस्टमैटिक प्लान करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह को अगर मार दिया जाए तो फिर मेरा राज्य बढ़ेगा और मेरा कब्जा लोगों पर रहेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना है। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को
क्रूस पर लटकाया जाए, उसको कुचला जाए, ये परमेश्वर को भाया है और इसीलिए ये सब कुछ उसने होने दिया। यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि जब लोग उसको पकड़ाने गए तब प्रभु यीशु वहाँ से अदृश्य नहीं हुआ। दरअसल वहाँ से अदृश्य हो सकता था, लेकिन वहाँ से अदृश्य नहीं हुआ। दरअसल वो अपने लिए स्वर्गदूतों की मदद ले सकता था, लेकिन स्वर्गदूतों की मदद नहीं लिया। यहाँ पर एक तरफ शैतान की भी योजना शुरू है, परमेश्वर की भी योजना शुरू है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से यहाँ पर सहकार्य किया है। अभी हम कोरोना वायरस के विषय में देखते हैं। दरअसल ये कोरोना वायरस जो है, ये दरअसल ये शैतान की योजना है। ये शैतान की योजना है। वो चाहता है कि जो चर्चेस हो वो बंद हो जाए। वो चाहता है कि चर्चेस में स्तुति आराधना ना हो, लोग प्रार्थना ना करें। वो चाहता है कि लोगों के पास सुसमाचार ना पहुँचे। वो चाहता है कि आर्थिक संकट आए, भौतिक संकट आए। वो चाहता है कि लोग तनाव में जिए। वो चाहता है कि लोग दरअसल डर में जिए। ऐसा तनाव भरा माहौल बना रहे, ऐसा डर भरा माहौल, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से पहले ही मर जाए। ऐसे ही तनाव भरी बात बाइबल कहती कि एलीशा के जीवन में भी हुई। एलीशा के समय में एक राजा था, जो इजराइल का राजा था, वो समरिया में राज्य कर रहा था, और शत्रु जो सीरिया जो था, सीरिया के राजा ने पूरे समरिया को घेर के रखा था। उसने इसलिए घेर के रखा था कि उसे लगा कि हम तो बहुत लोग हैं, अगर ये लोग अगर बाहर आते तो हमको मार डालेंगे। और कई महीनों का लॉकडाउन वहाँ पर हुआ। समरिया के बाहर लोग नहीं जा पा रहे थे। वहाँ पर जैसे अकाल जैसी स्थिति निर्माण हुई थी, और इसका जायज़ा लेने के लिए ये इजराइल का राजा अपने सलाहकार के साथ बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद दो महिला की वो बातचीत सुनता है। एक महिला कह रही है कि आज मैं अपने बेटे को पकाकर खाएंगे, कल तेरे बेटे को पकाकर खाएंगे। ये बात को सुनकर दरअसल इजराइल का राजा बहुत व्याकुल होता है। वो एलीशा के पास जाता है। वो कहता है कि इतने तनाव भरी स्थिति है, इतना माहौल बना है, बुरा माहौल बना है, हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। लेकिन एलीशा कहता है कि परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। वो कहता है कि कल सुबह एक सिक्के में 7.5 किलो आटा मिलेगा, एक सिक्के में 15 किलो अनाज मिलेगा, मतलब 1 रुपये में 60 किलो अनाज मिलेगा। और जो सलाहकार, जो राजा का सलाहकार उसके साथ खड़ा था, वो कहने लगा कि अगर परमेश्वर अगर आसमान का झरोके भी खोले, अगर परमेश्वर अगर आसमान से अगर अपने वहाँ से अगर अनाज भी अगर टपकाए तो ऐसा होने वाला नहीं। एलीशा ने कहा कि ऐसा ही होगा, और बड़ा आश्चर्यक्रम दूसरे दिन सुबह देखने को मिलता है कि वैसा ही हुआ। और ये आश्चर्यक्रम के लिए परमेश्वर ने 4 कोड़ी को इस्तेमाल किया। यहाँ पर 4 कोड़ी का यहाँ पर सहकार्य बहुत मायना रखता है। परमेश्वर एक तरफ योजना बनाता है, यहाँ पर शैतान अपनी योजना बनाता है, और उसमें हमारा सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। और प्रियो, शैतान की योजना जैसे अभी कोरोना वायरस में कार्य कर रही है, वो पूरी रीति से कार्य कर रहा है कि किस तरह लोगों के बीच में डर आया, किस तरह से लोगों के बीच में तनाव आ जाए, डर आ जाए, लोग डर से जिए, लोग तनाव से जिए, क्योंकि वो आया है इसलिए कि वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। परमेश्वर की योजना क्या है? जकरयाह की पुस्तक में उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा ये पहाड़ डल जाएगा। ये जो बड़ा पहाड़ दिखता है चल जाएगा, और अति शीघ्र चल जाएगा। और योएल की पुस्तक में भी ऐसा लिखा है कि जो स्वार्मिंग लोकस ने जो खाया है, जो क्रॉलिंग लोकस ने जो खाया है, जो च्यूइंग लोकस ने जो खाया है, जो कंज्यूमिंग लोकस ने खाया है, परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। परमेश्वर भरपाई करेगा। कितना भी आर्थिक नुकसान हुआ, कितना भी भौतिक नुकसान हुआ है, कितना भी आत्मिक नुकसान हुआ है, परमेश्वर उसको भरपाई करेगा। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन इस योजना में हमारा सहकार्य बहुत ज़रूरी है। जैसे यूसुफ ने सहकार्य किया, अपने आप को उसने ढाढ़स बांधा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहकार्य किया, वहाँ से अदृश्य नहीं हुआ, वैसे भी इस समय में जब कोरोना वायरस का डर, जब ये माहौल, तनाव का माहौल चारों तरफ है, तो हमारे तरफ से भी परमेश्वर सहकार्य की अपेक्षा रखता है। सहकार्य हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पर 1 शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि जब बहुत तनावपूर्ण माहौल था, जब बड़ा बुरा माहौल था, पूरा संकट में था, तो दाऊद ने अपने आप को हियाव बांधा, ऐसा लिखा है। उसने परमेश्वर की योजना को, उसके वादों को बार बार स्मरण करके हियाव बांधा। हमको भी दरअसल हियाव बांधने की ज़रूरत है। और हम हियाव कैसे बांध सकते हैं? अपने अंगीकार के द्वारा।
और कोलोसियंस के पुस्तक में, कोलोसियन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, हम परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करते हैं। और भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है वह सर्वशक्तिमान के छाया में टिका न पाएगा। दरअसल इस वचन को हम इस तरह बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के गुप्त स्थान में वास करता हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान की छाया में टिका न पाऊंगा। ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि होगी। 1000 मेरे बाएं ओर गिरेंगे और 10,000 मेरे दाएं ओर गिरेंगे और किसी तरीके से मुझे हानि नहीं होगी। जो हथियार मेरे विरुद्ध बना कभी कामयाब नहीं होगा और कोई बीमारी मेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी। मेरे निमित्त वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा ताकि मेरे पैरों को ठेस न लगे। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर किया है, उसने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। मैं पुकारूंगा और वो मुझे आवाज देगा। ना तो बहेली की जाल से और महामारी से उसने बचाया है। मैं सांप और बिच्छू को लताड़ूंगा, मैं सिंह और अर्जुन को लताड़ूंगा, क्योंकि उसने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया है। ऐसे हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं ह्योब अंगीकार के द्वारा। दूसरा एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आप को एनकरेज कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 16 वचन में पौलुस कहता है कि प्रभु भोज क्या हमारे लिए आशीष का प्रावधान नहीं है? क्या हमारे लिए सुरक्षा का प्रावधान नहीं है? क्या हमारे लिए उत्तम स्वास्थ्य का प्रावधान नहीं है? जबकि लॉकडाउन चल रहा है, जब ऐसा तनाव का माहौल चल रहा है, जब डर का माहौल चल रहा है, हमको चाहिए कि हम प्रभु भोज के ले लें। क्योंकि जब जब हम प्रभु भोज के लेते हैं अपने लिए उत्तम स्वास्थ्य लेते हैं। जब जब हम प्रभु भोज के लेते हैं अपने लिए सुरक्षा की घोषणा करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 30 और 31 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 2 चेले के पास गए। दरअसल वो डर गए थे और वो बड़ी निराशा की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसे वक्त आपको प्रभु भोज लेने की आवश्यकता है। तो प्रिय, हम परमेश्वर की योजना में कैसे सहकार्य कर सकते हैं? पहला, हम अपने आप को ह्योब मान के। दूसरा भी तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की योजना में सहकार्य कर सकते हैं। वो क्या है? दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है कि मेरे लोग अगर प्रार्थना करते हैं तो मैं उनके सुनूंगा और उसको देश को चंगा करूंगा। मतलब ऐसे समय में हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये दरअसल हमको हर एक को मौका मिला है कि हम प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करने की बात आती है तो पौलुस ने 2 ही निर्देश दिए हैं कि हम कैसी प्रार्थना करें। 1 थिस्सलुनीयों उसको 5वां अध्याय उसको 17 में चले है कि हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। अंग्रेजी में कहा कि प्रे इन द स्पिरिट। हमको प्रार्थना में करना मतलब हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के वचन को ले लेकर हमको प्रार्थना करना है। हमको दरअसल उन लोगों के प्रार्थना करना है कि जिनका उद्धार नहीं हुआ। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया और अनुग्रह कर ताकि वो सुसमाचार को सुने और उनका उद्धार हो जाए। हमको दरअसल इजराइल के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु यरूशलेम में शांति को दे दे, प्रभु उन पर दया और अनुग्रह कर कि वो भी बचाया जाए। हमको हमारे जो वैज्ञानिक है जो दरअसल कोरोना वायरस की दरअसल ये वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, हमको उनके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान दे। हमको हमारे जो मिनिस्टर्स है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे राष्ट्रपति है, उनके लिए भी हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु कि उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे कि वो सही निर्णय ले ले। तो प्रियो, हमको प्रे इन द स्पिरिट मतलब हमको वचन के द्वारा वचन के आधार पर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमको उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये दिन बड़े कठिन आने वाले हैं और हमको चाहिए कि हमारा उद्धार हो। ये बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं सुसमाचार को लेकर दूर तक बता रहे हैं कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है। दरअसल उनके लिए भी हमको प्रार्थना की करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो परमेश्वर के जो लोग हैं जो जगह जगह पे सुसमाचार को बता रहे हैं, उनके जीवन में विशेष जरूरत है और वो विशेष आवश्यकता को हम नहीं जानते, ये सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। और इसलिए पौलुस कहता है कि 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 15वां वचन कि हमको दरअसल स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम अन्य भाषा में या स्वर्गीय भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा
प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। दो ही तरीके हैं, हम आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें मतलब वचन के द्वारा वचन को ले लेकर प्रार्थना करें। हम आत्मा से प्रार्थना करें, आत्मा से प्रार्थना करना मतलब अनन्य भाषा में प्रार्थना करना और स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हम अपना किरदार को निभाते हैं, जैसे यूसुफ ने अपना किरदार को निभाया, जैसे प्रभु यीशु ने से अपना किरदार को निभाया है, हमको भी ऐसे समय में अपना किरदार को निभाना है। तो फिर उत्पत्ति की उस 50वां अध्याय 20 वर्ष में यूसुफ दरअसल कहता है कि जो शैतान ने मेरे जीवन में भलाई की योजना की थी और परमेश्वर ने उसको, जो बुराई की योजना की थी परमेश्वर ने उसको भलाई में तब्दीली कर दिया है। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर की योजना जो है कि वो भलाई की है। जो शैतान जो हमारे जीवन में जो योजना करता है कि वो बुराई को निर्माण करे, बुराई को फैलाए, लेकिन परमेश्वर की योजना है कि वो बुराई को भलाई में निर्माण करे, भलाई में उसको तब्दीली करे। इसलिए प्रियो, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि इस समय में परमेश्वर की भी योजना साथ में चल रही है, शैतान की भी योजना साथ चल रही है, उसमें हमारा सहकार्य बहुत ज़रूरी है। और सहकार्य हम कैसे कर सकते हैं? सरकार हम अपने आप को हियाव बांधे। हियाव हम कैसे बांध सकते हैं? अपने अंगीकार के द्वारा। अपने आप को हियाव हम कैसे बना सकते हैं? कि प्रभु बोझ लेने के द्वारा। क्योंकि जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, अपने लिए उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा करते हैं, हमारे लिए सुरक्षा की घोषणा करते हैं। और पौलुस कहता है कि आत्मा में ही नहीं लेकिन आत्मा से भी प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग जगह जगह पे सुसमाचार टीवी के माध्यम के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा लोगों को पहुँचाए जा रहे हैं। उनके विशेष क्या आवश्यकता है हम नहीं जानते, ये आवश्यकता शिव पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ हम प्रार्थना करें, और मतलब अनन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। तब जो शैतान जो बुराई की योजना कर रहा है, परमेश्वर उसको भलाई में तब्दीली करेगा और उसको चारों खाने चित करेगा। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भले की है। परमेश्वर ने हमेशा हमारे तरफ जो भी देखा है वो हमेशा उसका हृदय प्रेम से भरा है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपको प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, आपके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। आमीन।